अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुंजदिलुन फी तीनतिहि व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु ईसा इब्नु मरियम इलल अर्ज़ फयतज़व्वज व यूलदु लहु व यमकुसु खम्सन व अर्बईन सना सुम्मा यमूत फयुदफनु माय फी क़ब्री फ़अक़ूमु अना व ईसा इब्नु मरियम मिन क़ब्रिन वाहिदिन बैन अबी बक्रिन व उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, क़ायदीने मिल्लत और हाज़रीन जलसा, ये सालाना हाज़री होती है। एक तो मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना क़ारी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की कदम बोसी और उन्हें ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कि उन्होंने यहाँ तक़रीबन 40 बरस से सैयदुल कौनैन व थक़लैन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे का परचम बुलंद कर रखा है, चराग रोशन कर रखा है। अल्लाह करे उनकी मसाई अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसी तरह कबूल रहें, ये परचम सरबुलंद रहे और ये चराग अपनी रोशनी, अपना फैज़ान इस पूरे इलाके में फैलाता रहे। ये सालाना कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर सन 1974 के तारीख़ी फ़ैसले की याद में मुनक़्क़द होती है। सन 1974 में 7 सितंबर को कौमी असम्बली की मुत्तफ़िका करारदाद के ज़रिए मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। आईन में पहले से 6 अक़लियतों का नाम मौजूद था। इसे उसी फहरिस्त में 7वीं गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर दर्ज किया गया। आज भी
आईन पाकिस्तान के सफ़ा नंबर 172 पर जहाँ मुस्लिम की तारीफ मौजूद है, वहाँ ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम वो होगा जो मुसलमान की इस तारीफ पर पूरा ना उतरता हो। और वहाँ ये वजाहत और सराहत कर दी गई कि ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, बहाई, इसी तरह कादियानी, खाए अपने आप को कादियानी कहलाए या लाहौरी कहलाए, आईन पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है और उस आईन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। कसम खाई है ISI के सरबराह ने, कसम खाई है, हलफ दिया है तमाम जर्नैलों ने, हर सदर मुमलकत, हर वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट का हर मेंबर जो हलफ देता लेता है उसमें इस आईन की हिफाजत की कसम खाता है। चारों तरफ से, बैरूनी दुनिया से और यहाँ जो बैरूनी दुनिया के एजेंट मौजूद हैं, लिबरल, सेकुलर, मुल्हिद, बेदीन, उनका हमेशा से ये मुतालबा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत से, सियासतदानों से ये मुतालबा रहा है और इस पर वो दबाव डालते रहे हैं, अब भी दबाव है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी पार्लियामेंट के इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर यह बात कही और बाकी भी सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के आईन से ये 3 कवानीन निकाल दिए जाए। एक है मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का, दूसरा है नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून का, कि यहाँ कानून है कि जो शख्स भी किसी भी नबी की तौहीन करेगा उसके लिए सज़ाए मौत है। और उसके साथ साथ बहुत से मुतालबात हैं, मैं किसी तफसील में नहीं जाता, बड़ी वलवला अंगेज तकरीर आपने और मैंने सुनी है। इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट के सूबाई सदर हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब की, वो वलवला कायम रहना चाहिए, किसी तकरीर के ज़रिए वो वलवला, वो जोश और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आलमी बिरादरी जो मुतालबात कर रही है और मुतालबात के लिए जो दबाव डाला जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, ISI सरबराह हों, सदर मुमलकत हों, वज़ीर आज़म हों, इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर हों और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हों, उन्होंने जो कसम खा रखी है इस आईन के तहफ़्फ़ुज़ की, वो उस कसम को पूरा करें और आलमी बिरादरी को बिल्कुल दो टोक लफ्ज़ों में ये पैगाम दें कि ये हमारी कसम है, ये अल्लाह के साथ हमारा अहद है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ हमारा वादा है, तुम जो जी चाहे कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, हम आईन से इन कवानीन को नहीं निकाल सकते। तुम अपना जो भी हमारे साथ करना है, तुम्हें हक पहुंचता है। तुमने पहले हमारे साथ कौन सी कमी की है? ये जो 70-72 साल के बाद एक नई तब्दीली आई है
आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बनाया गया ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी और मिर्ज़ाई। उसने इस मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी जिन बुनियादों पर उस्तवार की, उन बुनियादों पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा बदगुमानी रही। अफ़गानिस्तान भारत के पलड़े में रहा और अफ़गानिस्तान ने हमेशा पिछले 40, 45, 50 साल की तारीख हमने खुद देखी है। कम्युनिस्टों ने, सोवियत यूनियन ने, फिर अमेरिका ने जो कुछ किया, ये दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के रूहानी बेटे ज़फ़रुल्लाह खान की वो ख़ारजा पॉलिसी थी जिसकी बुनियाद पर बदगुमानियाँ पैदा हुई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अब उन बदगुमानियों को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है और भी कई मुल्कों में सफ़े मातम बिछी हुई है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ ऐसे लोग अब बरसरे इक़्तिदार आ रहे हैं और आज उनकी हुकूमत का ऐलान हो गया है कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ख़त्म नबुव्वत पर यकीन रखते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं, इस्लाम के अलमबरदार हैं, पाकिस्तान के साथ वो बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं, रखना चाहते हैं। ये सफ़े मातम बिछी हुई है मिर्ज़ाइयों के घरों में भी, कादियानियों के घरों में भी। परसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तकरीर फरमाई है, मैं उसकी तायीद करता हूँ। आईने पाकिस्तान मौजूद है और उसके साथ साथ जो बयानिया, पैगाम पाकिस्तान बयानिया दिया गया है, उसमें भी ये बात मौजूद है। इन दोनों दस्तावेज़ात पर मुसलमानों ने दस्तखत किए हैं, किसी कादियानी के दस्तखत नहीं है। कोई मिर्ज़ाई अपने आप को ना आईने पाकिस्तान का पाबंद समझता है, ना पैगाम पाकिस्तान बयानिए का पाबंद समझता है। जनाब जनरल बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि ब्लैकमेल नहीं होंगे हम इलाकाई, लिसानी और मजहबी फ़िरकावारियत से। मजहबी फ़िरकावारियत में हम में से कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ कादियानी ब्लैकमेल कर रहे हैं और कादियानियों के जो पुष्टपनाह हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसलिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद ये कहा था कि मेरी नबुव्वत ये ताज बरतानिया का खुद काश्ता पौधा है। ये पौधा उन्होंने लगाया, उसकी आबियारी वही करते रहे, उसकी हिफाजत भी वही करते रहे। आज भी वही मिर्ज़ाइयों की पुष्ट पर खड़े हैं। लेकिन इस स्टेज से जो इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट का स्टेज है, तमाम कायदीन मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से एक तो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस आइन के सिलसिले में और इस पूरी जो जद्दोजहद है उस सिलसिले में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, उनके दौर में आईने पाकिस्तान मंजूर हुआ 12 अप्रैल सन 1973 को मुत्तफ़िका तौर पर, और उस आइन में ये लिखा गया कि इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम होगा और कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होंगे। करारदाद मकासद को फिर बाद में जो दिबाचे में थी उसे आइन का हिस्सा बनाया गया।
फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ही क़यादत में सन 1974 में ये तरमीम आई। उस वक्त ये असम्बली सिर्फ मुल्लाओं की असम्बली नहीं थी। कादियानी झूठ बोलते हैं कि सिर्फ उलमा और मजहबी तबका हमारे खिलाफ है, वरना हम तो सबके यहाँ मंजूर नज़र हैं। ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने उन्हें मुसलमानों से अलग एक मजहबी जो पहचान है वो देने का मुतालबा किया। सन 1935 में मुकदमा बहावलपुर का जो फैसला आया जनाब जस्टिस मोहम्मद अकबर साहब का, वो आपके सामने मौजूद है। उन्होंने भी यही करार दिया, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद, कि मिर्जाइयों का इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह ये जो असम्बली थी, इस असम्बली में वली खान जैसे लोग मौजूद थे। इसमें लिबरल और सेकुलर और इलाकाइयत पर और अपनी लिसानी बुनियादों पर सियासत करने वाले लोग मौजूद थे। और आपको याद है कि जो मुकदमा पेश हुआ वो भी अटार्नी जनरल याहिया बख्तियार ने पेश किया। और उस वक्त असम्बली का सरबराह भी कोई आलिम दीन नहीं था। ये चंद उलमा थे बेशक, लेकिन इन उलमा ने जो जिरा की, जो बहस की, उसके नतीजे में पूरी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर यह करारदाद मंजूर की कि मिर्जाई गैर मुस्लिम अक़लियत है। बस मैं इस पूरे सिनेरियो में एक तो खराज तहसीन पेश करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उसके बाद ये आज जो मंजरनामा है कि शिकस्त खा गई है कादियानियों की सारी मेहनत, शिकस्त खा गई है, हार गई है सर ज़फ़रुल्लाह की खारजा पॉलिसी, और उसके बाद उसी के जो बाद में आते रहे उसके जानशीन, उनकी सारी खारजा पॉलिसी शिकस्त खा गई है। और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल और मौलाना समीउल हक साहब का फलसफा अफगानिस्तान में जीत गया है। हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। और ये बात बिल्कुल दो टोक लफ्जों में कहना चाहते हैं कि हमने नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। हम इस पर अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस आईने पाकिस्तान में जो हैसियत मिर्जाइयों की लिखी गई है उसे तब्दील नहीं होने देंगे। मिर्जाइयों ने अगर पुरअमन तरीके पर जिंदगी गुजारनी है तो या तो वो इस आइन को माने और इस आइन की जो करारदाद है उसको कबूल करें, और या फिर इस मुल्क में रहने के लिए उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह की कि वो अपने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो कसम खा रखी है उसको पूरा करें। और मैं आखिरी बात हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम कदम ब कदम हैं। हम शाने से शाना मिलाकर इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट की जो तहरीक है, जो जद्दोजहद है, उसका साथ पहले भी देते आ रहे हैं, अब भी देंगे। और कोई भी शख्स अगर हुआ ये है पहले भी, इस साजिश से हम सबको वाकिफ होना चाहिए कि सन 1956 का आइन बना तो एक मार्शल्लाह ने उसे मुअत्तल कर दिया। फिर अयूब खान के ज़माने में सन 62 का जमहूरियत, बुनियादी जमहूरियतों का आइन दिया गया, एक मार्शल्लाह ने उसको मुअत्तल कर दिया। और फिर आगे चलकर परवेज़ मुशर्रफ ने इस आइन में जो कुछ हशर किया है वो हमारे सामने है। खतरा ये होता है
कि कोई जर्नैल मार्शल लॉ लगाकर कुछ देर के लिए ही सही आइन को मुअत्तल न कर दे। हमें इस बात पर आंखें खोलकर, कान खोलकर, पूरी तरह बेदार होकर पहरा देना चाहिए और तमाम कुव्वतों पर यह वाज़े करना चाहिए कि अब ये कौम किसी मार्शल लॉ की सूरत में इस मुल्क के आइन को मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देगी। अगर किसी ने इस आइन को मुअत्तल करके कादियानियों के लिए, मिर्जाइयों के लिए कोई रास्ता पैदा करने की कोशिश की तो फिर हम सब खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। सरवरे दो आलम इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत के अकीदे पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, किसी किस्म की पसपाई नहीं हो सकती। सीने तान के खड़े हैं और हम खुद जब तक हैं खड़े रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे हमारी औलादें इस पर पहरा देंगी, नस्लों में ये पहरा चलता रहेगा। और ये मुल्क कादियानियों के लिए नहीं बना, ये मिर्जाइयों के लिए नहीं बना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अकीदा खत्म नबुव्वत की तहफ़्फ़ुज़ की जो कसम है उसको पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह आखिर दम तक इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना देना पड़ा वो भी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट को, मौलाना अल्लामा कारी शबीर अहमद उस्मानी को, उनके रुफ़क़ा को अपनी ये जद्दोजहद जारी रखने की तौफ़ीक दे और हमें सब को मिलकर उनके साथ पूरी तरह ताउन करने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।